मोदी सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ जो युवा इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है, हिंसा का दामन थामे हुआ है, उससे संवाद कीजिए, जुमलेबाजी से बाज आइए। उसने एक अरसे से संयम बरता, ये मत भूलिए। उत्तर प्रदेश के चुनावों में फरवरी का महीना था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर थे और रक्षा मंत्री के भाषण के दौरान वो युवा कह रहा था कि सेना में भर्तियां शुरू कीजिए। उस वक्त आपने वादा किया था उसे कि हम शुरू करेंगे, मगर फिर आप क्या लेकर आए? उसके लिए अग्निवीर योजना लेकर आए और उस अग्निवीर योजना में वो जिंदगी भर के लिए अपनी सुरक्षा नहीं देख रहा, अपनी सिक्योरिटी नहीं देख रहा। उससे संवाद कीजिए। मगर ये सरकार क्या कर रही है दोस्तों? उसी जुमलेबाजी, उसी तरह से अपने मीडिया का इस्तेमाल करके भ्रमित करना। आपके सामने मैं दो मिसाल देना चाहूंगा दोस्तों, दो तस्वीरें पेश करना चाहूंगा। ये दो तस्वीरें देखिए, डीडी न्यूज में आया है और इसमें यह बतलाया जा रहा है कि एक अभिमन्यु वर्मा है जौनपुर से और एक दिव्यम श्रीवास्तव है बाराबंकी से। दोनों ये कह रहे हैं कि भाई हम इस योजना से बहुत खुश हैं। सबसे पहले सुनिए अभिमन्यु वर्मा जौनपुर से क्या कह रहे हैं। मैं पिछले कुछ सालों से सेना की तैयारी कर रहा था, 2 सालों से भर्ती ना होने से लगता था कि मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, पर अब भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलने से मैं काफी खुश हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक बार के लिए छूट दे दी है, यानी कि जो उम्र की अवधि 17.5 साल से 21 साल थी, इसे इन्होंने 17.5 साल से 23 साल कर दिया है। इसका स्वागत किया जा रहा है। यही बात जो है दिव्यम श्रीवास्तव भी कह रहा है कि भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिससे नौजवान सेना में शामिल हो सकेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। मगर इन लोगों के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि ये लोग प्रोपेगेंडा भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, दिव्यम श्रीवास्तव जो कि बाराबंकी में है और अभिमन्यु वर्मा जो कि जौनपुर में है, एक ही जगह पर खड़े हैं। अब या तो जौनपुर और बाराबंकी में बिल्कुल एक सी दिखने वाली 2 जगहें हैं, या फिर ये लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। 2 ही चीजें हो सकती हैं। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह हैं देश के सेना प्रमुख। देश के सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं? जनरल आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि युवा को अग्निपथ की जो पूरी स्कीम है उसके बारे में ठीक से नहीं पता। एक बार उन्हें ये पूरी स्कीम पता चल जाएगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं। मैं जनरल मनोज पांडे से पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी इज्जत के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जनरल पांडे, आपके हाथ में पूरा प्रचार तंत्र है, आपका गोदी मीडिया है जो इसे मास्टर स्ट्रोक बताने से नहीं थक रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रक्षा मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इस मुद्दे पर आपने ढेरों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, छोटे से लेकर आपका बड़ा अफसर जो है इस बारे में अपनी जानकारी दे रहा था। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद आप युवा को यह नहीं समझा पाए कि इसके क्या फायदे हैं? बताइए। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने वेटरन्स की बात सुनी? क्या आपने पूर्व सैनिकों की बात सुनी? वो पूर्व सैनिक आपसे क्या कह रहा है? वो पूर्व सैनिक आपसे ये कह रहा है कि सरकार सिर्फ पेंशन बचाना चाहती है, मगर सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि पेंशन ना देना ज्यादा महंगा है या दुश्मन के हाथों हार का सामना यह ज्यादा महंगा है। बताइए जनरल पांडे, आखिर क्या वजह है कि आप पूर्व सैनिकों की इन बातों को नहीं सुन रहे? आप तो सैनिक हैं, आप इन बातों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? और सबसे शॉकिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। कल जब बनारस में प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, और सिर्फ बनारस नहीं कई जगहों पर हिंसा हुई, जिसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहता हूं। बनारस के पुलिस कमिश्नर हैं, वो कहते हैं ये हमारे ही बच्चे हैं और इन्हें हमें समझाने की जरूरत है। ये जो अग्निवीर योजना के तहत जो नौकरियां दी जा रही हैं वो सिर्फ 3% हैं, बाकी जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है वो जारी रहेगा, यानी 97% नॉर्मल रिक्रूटमेंट होगा। सरासर गलत। मैं कमिश्नर साहब से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पिछले हफ्ते जब नुपुर शर्मा के वाहियात बयान के बाद मुसलमान सड़क पर था, वो प्रदर्शन कर रहा था, उसने तो इस तरह से बसें भी नहीं जलाई थी, ट्रेनें भी नहीं जलाई थी। ये आपके बच्चे नहीं थे क्या? बताइए। मैं मानता हूं मैंने उस हिंसा की भी आलोचना की थी, मगर क्या वो आपके बच्चे नहीं थे? अगर ये आपके बच्चे हैं तो वो आपके बच्चे क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? क्या आप आर्मी में हैं?
क्या आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं कि आप यह बताएंगे कि सिर्फ 3% का रिक्रूटमेंट इसके जरिए होगा? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब दीजिए। जिस 97 रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हैं, 97% नौकरी दिए जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका दावा है कि उसमें सब कुछ मिलता रहेगा, यानी कि उसमें पेंशन भी मिलेगा और ताउम्र आप सेना में काम कर सकते हैं, उसमें भर्तियां क्यों बंद हैं बताइए? एक अरसे से भर्तियां बंद है और उस लंबी सर्विस के अंतर्गत जो भर्तियां होनी हैं, आने वाले वक्त में भी उसके अंतर्गत कोई भर्तियां नहीं होने वाली। इस वक्त भर्तियां होंगी तो सिर्फ अग्निवीर योजना के अंतर्गत। इसलिए आप छात्रों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? क्यों भ्रमित कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। और ये जो भ्रमित करने की परंपरा है वो लगातार जारी है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार। ये कहते हैं कि अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए इसमें बस छिटपुट घटनाएं हुई। आग लगा दी गई ट्रेन को साहब, इसे आप छिटपुट घटनाएं कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर से आप ऐसे डील करते हैं? ये सुविधावादी रवैया क्यों लॉ एंड ऑर्डर एडीजी मिस्टर प्रशांत कुमार? दोस्तों एक एक करके इनका झूठ सामने उभर कर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने क्या वादा किया था कि अग्निवीर योजना के बाद 4 साल बाद जो बेरोजगार होकर लोग बाहर निकलेंगे उन्हें हम पुलिस में नौकरी देंगे। मगर आप जानते हैं वहां की जो वेटरन्स हैं या पूर्व सैनिक हैं वो किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान पुलिस के अंतर्गत जो 10% आरक्षण दिया करते थे सैनिकों को, वो उन्होंने बंद कर दिया है। खबर क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो वादे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए थे उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने जो 10% आरक्षण दिया था पूर्व सैनिकों को, उसे बंद कर दिया है। अनिल सिंह जो कि एक रिटायर्ड सैनिक हैं, जो इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के रवैये के खिलाफ, उनका यह कहना है कि 1999 से हमें आरक्षण मिल रहा था, मध्य प्रदेश पुलिस में 10% आरक्षण मिल रहा था, मगर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इसे बंद कर दिया। हम शिवराज सिंह चौहान सरकार से अपील करते हैं कि इसे फिर से शुरू किया जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप लोग लगातार उस युवा को क्यों भ्रमित कर रहे हैं, क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं? मैंने अपने पूरे कार्यक्रम में आपको पूरी एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट में यह बताया है मैंने आपको कि एक एक करके अलग अलग मुद्दों पर यह सरकार किस तरह से प्रोपेगेंडा के जरिए भ्रमित कर रही है। उससे संवाद कीजिए, ईमानदारी से संवाद कीजिए, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। और कल ही मैंने आपको द हिंदू की एक रिपोर्ट दिखाई थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर विजेता सिंह की रिपोर्ट थी कि पिछले 4 सालों में CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 80% की गिरावट आई है नौकरियां देने में, रिक्रूटमेंट में 80% की गिरावट। और फिर आप यह दावा करते हैं कि जो लोग 4 साल बाद निकलेंगे उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। कमाल है। आप बुनियादी नौकरी तो नहीं दे पा रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि जो लोग निकलेंगे आप उन्हें नौकरियां देंगे। तो ये तमाम चीजें बतला रही है कि ये सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपनी बात नहीं रख रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं मेरी कई पूर्व सैनिकों से बात हुई, कई मौजूदा सैनिकों से बात हुई। उनका यह कहना है कि ये जो अग्निवीर योजना आ रही है इसके अंतर्गत जो रेजिमेंट सिस्टम है, यानी कि डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला है। आप जानते हैं करगिल में जब हमने युद्ध हासिल किया था तो मुझे कई पूर्व सैनिक बताते हैं कि उसके पीछे रेजिमेंट सिस्टम का जज्बा, उनका भाईचारा भी था। उनमें जो आपसी भाईचारा था, उस भाईचारा के चलते उन्होंने पाकिस्तानियों से युद्ध लड़ा था। अब धीरे धीरे इसे खत्म किया जा रहा है। अगर यही जारी रहा, अगर इसी स्वरूप में अग्निवीर योजना सामने आई, तो मैं समझना चाहता हूं कि आर्मी और पुलिस में क्या फर्क रह जाएगा। जब आप सेना से जुड़ी जो विचित्र चीजें हैं, जो खूबसूरत चीजें हैं, अगर आप उसे धराशायी कर देंगे, आप भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को धराशायी कर देंगे, तो सेना और पुलिस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं यही तो समझना चाहता हूं, मोदी सरकार करना क्या चाह रही है? इन सवालों का जवाब दीजिए। दोस्तों हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं कि आर्म फोर्सेस ने उम्मीद ही नहीं की थी कि अग्निवीर योजना के खिलाफ इस तरह प्रदर्शन होगा।
इससे पता चलता है कि हमारे नौकरशाह, हमारी सरकारें जो हैं जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं। इन्होंने फॉर्मर सोल्जर्स के साथ संवाद ही नहीं किया। अरे भूल जाइए जनरल हुडा को या लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया को या मेजर जनरल यशमोर को, भूल जाइए इनको। जनरल जीडी बख्शी, जी हां, आरएसएस के खास सैनिक, पसंदीदा सैनिक, वो कह रहे हैं कि भाई इस योजना को वापस लीजिए। क्यों? उनकी बात तो सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह है नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार। आर हरिकुमार क्या कह रहे हैं? ऐसे विरोध की उम्मीद नहीं थी, अग्निपथ योजना पर हिंसक प्रदर्शन को लेकर बोले नौसेना प्रमुख। एनडीटीवी की इस खबर में नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार क्या कहते हैं? ऐसे समय जब केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के विरोध के शांत करने और सैन्य बलों में इस नई परिवर्तनकारी भर्ती योजना के लाभ बताने की कोशिश में जुटी है, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने योजना का समर्थन किया है। देश भर में योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच नौसेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें अग्निपथ योजना के इस तरह विरोध की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इसे भारतीय सेना में सबसे बड़ा मानव संसाधन प्रबंधक परिवर्तन करार दिया। मैं वही तो समझना चाहता हूं, आपको उम्मीद क्यों नहीं थी? मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतला चुका हूं कि लगातार उस युवा ने संयम बरता था, और आज मैं उस युवा से भी कहना चाहता हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, मगर मैं फिर कहना चाहता हूं कि हिंसा इसका कोई रास्ता नहीं है। इस हिंसा को बंद कीजिए। मैं आपके दर्द को समझता हूं। मैं समझता हूं कि फरवरी के महीने में आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया था कि सेना में भर्तियां शुरू कीजिए। मैं आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि अरसे से आप इसका इंतजार कर रहे थे, मगर आपकी बात समझने के बजाय, सुनने के बजाय उसे अनसुना कर दिया। वो फरवरी है और अब हम जून में हैं। इस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इस बात को समझ सकता हूं। और इतने महीनों के बाद वो लेकर आए तो अग्निवीर योजना लेकर आए, जिसको लेकर आपकी कई आशंकाएं हैं, उसे सरकार दूर नहीं कर रही। उल्टा अपने प्रोपेगेंडा के जरिए आधी सच्ची और आधी झूठी बात रख रही है। मगर फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, हिंसा इसका समाधान नहीं है। जिस तरह से ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है, हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं कई बार कहता रहा हूं, हमारे देश के सामने ढेरों मिसालें हैं अहिंसात्मक सत्याग्रह की। हिंसा कोई समाधान नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर मैं आपके फ्रस्ट्रेशन को समझता हूं, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था उन मुसलमानों से जो सड़क पर उतरे थे कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, मैं आपकी नाराजगी को समझ सकता हूं, मगर हिंसा इसका कोई समाधान नहीं। यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि युवक इस बात को समझेंगे और हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, और मोदी सरकार जो सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी बात कहना जानती है, बाज आएगी और हकीकत को संबोधित करेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।